नमस्कार किसान भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन की एक नई कड़ी में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक कृषि जगत से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि आप उनसे लाभान्वित हो सकें और आपकी कृषि और भी अधिक उन्नत हो सके। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे बकरी पालन प्रशिक्षण पर हमारी एक खास रिपोर्ट और साथ ही होंगी खबरें खेती की। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती की से। केवी के मथुरा द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण। पहाड़ी क्षेत्रों में किसान सेब उत्पादन द्वारा आय दोगुनी करने की ओर अग्रसर। और कौशल विकास योजना से प्रेरित होकर राजस्थान के युवा फूलों की खेती की ओर अग्रसर। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना वाहल और अब खबरें विस्तार से। किसी भी काम को शुरू करने से पहले संबंधित कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया जाए तो किसानों को उत्पादन में सहायता मिलेगी एवं उसकी तकनीक संबंधी कार्य से भी अवगत होंगे। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही कौशल विकास योजना से हमारे ग्रामीण युवा भाई बहन बहुत फायदा उठा रहे हैं। पेश है कौशल विकास प्रशिक्षण पर यह रिपोर्ट। मथुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा 23 मार्च से 29 मार्च 2017 यानी आज तक ग्रामीण युवाओं का कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। इस 7 दिन के प्रशिक्षण के दौरान ये ग्रामीण युवा अपनी रुचि के क्षेत्र में प्रशिक्षण लेकर रोजगार युक्त हो जाएंगे। इस प्रशिक्षण के उद्देश्य के बारे में जानकारी देते हुए दुवासू के निदेशक डॉक्टर सर्वजीत सिंह यादव ने हमारे संवाददाता को बताया। मथुरा जनपद के विभिन्न ब्लॉक से आए हमारे किसान भाइयों के लिए है, जिसमें इनको हम लोग कृषि एवं पशुपालन के विभिन्न पहलुओं पर करीब 5 दिन की ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, जिसमें कृषि के विशेषज्ञ होंगे जो कि हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी एंड और एक हमारे वैज्ञानिक होम साइंस के होंगे जो इनके विभिन्न पहलुओं पर कृषि के बारे में बताएंगे। हमारे देश के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों की ऊंचाई पर सेबों की खेती कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रों में कुशलता पूर्वक की जा रही है। किसान इन पहाड़ी क्षेत्रों से सेब उत्पादन लेकर अपनी आय को दोगुना करने में लगे हुए हैं। 2014 के बाद सरकार का जो उद्देश्य है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुना होनी है, इस तरह के कार्यक्रम उन किसानों की कंपनी बनाना, उनको भंडारण की सुविधा देना, उनको अच्छे श्रेणीकरण की सुविधा देना, बाज़ार में नियंत्रित रूप से उनके सामान को भेजना, खास करके फल और सब्जियां, इससे ही आमदनी में इजाफा होगा किसान की। और यदि ये साल दर साल 2, 4, 5 सालों में हम श्रेणीकरण के, भंडारण के और उद्यम कुछ बनाएं तो निश्चित में किसानों की आमदनी उससे दुगनी हो सकती है। सरकार का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उसको पूरा करने के लिए हमारी संस्था और हमारे साथ जुड़े हुए निवेशकों का ये मानना है। राजस्थान का अजमेर जिला पुरातन काल से फूलों की खेती में अग्रणी जिला रहा है। यहाँ पर आजकल किसान गुलाब, गुलदाउदी, गेंदा आदि फूलों की व्यावसायिक खेती कर रहे हैं। इन फूलों की मांग उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात आदि राज्यों तक है। धार्मिक एवं ऐतिहासिक जिला अजमेर मसालों की खेती के लिए मशहूर है। इसके साथ साथ पुष्प उत्पादन की पैदावार में भी अग्रणी है। यहाँ के युवा बागवान फूलों की खेती कर अधिक मुनाफा ले रहे हैं। अभी व्यवसायिक तौर पर फूलों की खेती कर रहा हूँ, तो ये फूल पूरे साल हमारे पास में मिलते हैं और लगभग 25 से 30 किसानों को मैं पूरे साल मजदूरी देता हूँ। और साथ में ही मैंने सभी किसानों को ये सीड का कार्य भी करता हूँ, जो पौध बनाकर सभी किसानों को, लगभग पूरे अजमेर जिले के अंदर सभी किसानों को ये पौध में सप्लाई करता हूँ। और बीज अच्छी क्वालिटी का लाके देता हूँ। लगभग बेंगलोर से कलकत्ता, लखनऊ, यहाँ की वैरायटियाँ इन किसानों को लाके देता हूँ। इससे उनको अच्छी इनकम होती है और फ्लोरिंग 10 रुपया मार्केट के अंदर 10 रुपया ऊपर बिकता है उनका जो माल है। लेकिन व्यवसायिक तौर पे ये लंबी खेती कर रहे हैं हम। व्यवसायिक तौर पे करोगे सब किसान तो अच्छी आमदनी आपको प्राप्त होगी।
खेती किसानी में मौसम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की अधिकतर खेती मौसम पर ही आधारित है और मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा फसल उत्पादन करने में सफल होता है। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत की। आज और कल जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह बरसात और बर्फबारी होगी। वहीं कल उत्तराखंड में कुछ जगह बरसात और बर्फबारी हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में आज और कल नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश होगी। आज और कल असम और मेघालय में भी बरसात होगी। आज और कल अरुणाचल प्रदेश में भी बरसात होने के आसार हैं। पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में कल बरसात होगी। 2 दिन उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बरसात हो सकती है। आज और कल बिहार में कुछ जगह बरसात होगी। कल झारखंड में कुछ जगह बरसात होगी, जबकि 2 दिन ओडिशा में मौसम साफ रहेगा। आज और कल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बरसात होगी। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों बहनों, किसी भी कार्य को करने से पहले अगर उसका पूर्ण प्रशिक्षण ले लिया जाए तो उसमें सफलता अवश्य ही मिलती है। और यही बात लागू होती है पशुपालन में भी। पशुपालन में चाहे बात हो गाय पालन की, भैंस पालन की या फिर बकरी पालन की, हर व्यवसाय में प्रशिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम खास तौर पर बात करने वाले हैं बकरी पालन प्रशिक्षण के बारे में। ऐसा ही एक संस्थान है मथुरा के मखदूम में, केंद्रीय बकरी पालन अनुसंधान संस्थान, जो समय समय पर बकरी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। और यहाँ पर केवल प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से किसान प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आते हैं ताकि वो बकरी पालन को बेहतर तरीके से कर सके और अपने मुनाफे में वृद्धि कर सके। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको हाल ही में आयोजित किए गए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम पर आधारित हमारी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कल तक गरीब की गाय कही जाने वाली बकरी आज देश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में अपनी दस्तक दे चुकी है। देश के युवाओं में व्यावसायिक स्तर पर बकरी पालन का जोर बढ़ता जा रहा है। इस बात का पता चला पिछले दिनों आयोजित राष्ट्रीय बकरी प्रशिक्षण के लिए आए देश भर से 300 के करीब आवेदनों से, जबकि पहले 60 से 70 किसान ही पूरे देश भर से इस प्रशिक्षण के लिए आवेदन करते थे। इस बार के 69वें वैज्ञानिक बकरी पालन प्रशिक्षण में 120 से अधिक प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम फरह मथुरा में 16 मार्च से 25 मार्च 2017 तक इस प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें 19 राज्यों के प्रशिक्षार्थियों ने सफलतापूर्वक पूरा किया। इस 10 दिवसीय प्रशिक्षण के समापन अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौड़ ने सभी प्रशिक्षार्थियों को सफल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने समापन संबोधन में कहा, सर्वप्रथम तो मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा कि आपने अपना प्रशिक्षण बहुत अच्छी तरीके से संपन्न किया। कोई भी प्रशिक्षण होता है उसमें 4 चीज़ें देखी जाती है और वो 4 चीज़ें होती है। पहला चीज़ होती है नॉलेज, यानी कि ज्ञान। ज्ञान का मतलब होता है क्या करना है।
दूसरी चीज़ होती है स्किल, जिसको कहते हैं कौशल, कैसे करना है। तीसरी चीज़ होती है एबिलिटी, यानी कि योग्यता, कि किस तरह से कार्य को सरलतापूर्वक करना है और किस तरह से सहजता से करना है। और चौथा चीज़ होता है एक्सपीरियंस, अनुभव, यानी कि हम किस तरह से कोई भी जो भी कार्य करें उसकी दक्षता कैसे बढ़ावें और उसमें होने वाली हानियों को कैसे कम करें। यही प्रशिक्षण का है मुख्य उद्देश्य होता है। और प्रशिक्षण बेसिकली सफलता उस पर निर्भर करती है कि किस तरीका का मटेरियल दिया गया है, यानी कि किस तरह का पाठ्यक्रम आपके पास दिया गया है, आपको ज्ञान कैसा दिया गया है, कौशल कैसा दिया गया है, योग्यता कैसी बढ़ाई गई है, अनुभव कैसा शेयर किया गया है, और उसके साथ साथ आप लोगों की प्रेजेंस कैसी रही है, आप लोगों की अटेंटिवनेस कैसी रही है, वो भी एक मुख्य बिंदु होता है जिसपे किसी भी प्रशिक्षण की सफलता निर्भर करती है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान ने मुख्य अतिथि को शॉल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर निदेशक महोदय ने प्रशिक्षण के बारे में बताया। ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि किस ढंग से हमारे किसान भाई ये अंडरस्टैंड करें कि भाई बकरियां कैसे पाली जानी चाहिए। क्योंकि जैसे हमने पहले दिन हमने सुना है कि कम से कम 30% लॉस होता है सर बकरी का। अगर एक मतलब किसान के पास 100 बकरियां हैं तो 30 बकरियां उसकी मर जाती हैं। और उसका मुख्य कारण यही होता है कि भाई उसका रख रखाव, वैक्सीनेशन का टाइम कब होना चाहिए, कैसे उसका मिल्किंग में उसका होना चाहिए, देख रेख होना चाहिए, कैसे उसका फीडिंग का देख रेख होना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। और इसलिए हमारा फोकस उस साइड, क्योंकि 10 दिन में हम हर चीज़ नहीं कर सकते, 10 दिन में हमारा फोकस उस साइड रहा है। लेकिन जरूर हम आपकी जो आपने आधा सिंह ने बात उठाई है, अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम आपको प्रैक्टिकल हो और मिनिमम आपको थ्योरी हो। पूरे प्रशिक्षण काल में आए बकरी पालकों को वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन, जिसमें बकरियों की नस्लें, दूध एवं मांस के लिए उनका खान पान कैसा हो, उनके रहने की जगह एवं रोग बीमारियों के साथ साथ मार्केटिंग आदि के बारे में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा अच्छी तरह समझाया गया एवं प्रैक्टिकल के तौर पर सारे संस्थान में घुमा घुमा कर बकरियों के जीवन चर्चा से भली भांति अवगत कराया। हमने आपके पास एक कैप्सूल दिया है। कैप्सूल ये है कि भाई कब उसका टीकाकरण होना है, कब उसको आपने माँ का दूध पिलाना है, अगर एक बकरी के 2 या 3 बच्चे हैं तो उनको कैसे दूध पिलाना है, अगर उस बकरी में बच्चे जो है दूध कम आ रहा तो कैसे दूध से बाहर से सप्लीमेंट करना है, क्या क्या चीज़ें हम सप्लीमेंट दे सकते हैं दूध के रूप में। और ये सारा कुछ वो है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इनकी बीमारी नहीं लगनी चाहिए। और बीमारी का सबसे बड़ा आपका एक ही वो है कि पहले इनका वैक्सीनेशन कैसे हो, टीकाकरण कैसे हो। आजकल बाज़ार में टीका मिलता है, जाकर तुरंत टीकाकरण करें, उसका समय समय पर टीकाकरण करें, रख रखाव करें। और जैसे ही आपके पास 3 महीने तक के बच्चा अपने ढंग से पाल लिया तो बच्चा आपका स्वस्थ रहेगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि उसका रख रखाव, उसका खान पीन का ध्यान रखें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें। और उसको अगर ढंग से उसका वो होगा तो आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आपकी एक भी बच्चा, एक भी बकरी आपसे मरनी नहीं चाहिए। तभी आप सक्षम होंगे, तभी आप अच्छे हमारी ओर से ट्रेनिंग माने जाएंगे, जो हमसे सीख कर आप जाएंगे अपने उसमें दरवाज़ों में। तो आपने देखना है कि आपसे कोई भी मतलब जो भी ये टिप है सब चीज़, और पूरा नोट करो उसको अपने पूरा इम्प्लीमेंट करो अपने फार्म में। साफ़ सफाई पूरा तौर तरीके से आप करो। आपके यहाँ जब दूध पैदा होता है तो दूध को कैसे उसकी मार्केटिंग करनी है। जैसे हमने आप लोगों को बताया कि दूध के पनीर बनता है, तो पनीर कैसे बनता है। अगर दूध की कीमत बाज़ार में ज़्यादा अच्छी मिल रही है तो बाज़ार में बेचो, अगर नहीं मिल रही है तो उन दिनों खूब पनीर बनाकर बेचो। और आपने इसके साथ साथ ये है कि जैसे हम कहते हैं ना कि दूध में कोई स्मेल आ रही है, कोई बदबू सी आ रही है, या जिसको बोलते हैं कि बकरी की स्मेल आती है, उसको दूर करने के तरीके भी हम लोगों ने आपको बताए हैं कि बकरी और बकरी को अलग अलग रखें, अलग अलग पालें और ब्रीडिंग की ओर ध्यान रखें। ये देखें कि आपको जो है नस्ल की सुधार भी करना है, साथ साथ अच्छी जो नस्ल होगी, अच्छे बच्चे बनेंगे, अच्छा मीट उनमें आएगा, अच्छा मांस उनमें होगा, उनकी हेल्थ अच्छी होगी। और जब दूध में आएंगी बकरियां तो दूध भी अच्छा मिलेगा। तो इस सब चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और एक एक पैसे की कीमत है और वो कीमत आपको वसूल करनी है। आप तभी अच्छे
जो है फार्मर्स, या जिसे बोलेंगे कॉमर्शियल फार्मर्स या अच्छे किसान तभी माने जाएंगे जब आप हर पैसे की वैल्यू रखोगे, हर पैसे का आपको फ़ायदा होगा। ये सब चीज़ें जानकारी देंगे। हमारे यहाँ जितने भी वैज्ञानिक हैं वो हर दिन आपके साथ में जुड़े हुए हैं। इसके बाद जब आप यहाँ से जाएंगे तो आपको एक फ़ोन नंबर मिल जाएगा। आपको अगर आप भी उनको अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, जब कभी उनसे बात करना आप बात कीजिए। पूरे प्रशिक्षण का सार था देश के 19 राज्यों से आए ये बकरी पालक। किसान भाई बहनों ने इस प्रशिक्षण की सफलता के बारे में बताया। CRG में मैंने ये सीखा कि अगर मैं एक पारंपरिक तरीकों को छोड़कर अगर वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन को आगे बढ़ाऊं, और इनमें सर तीन चीज़ें ज़रूरी है: फीडिंग, मैनेजमेंट एंड वैक्सीनेशन। और जिस तरीक़ों का इस्तेमाल करके मैं अगर आगे ले जाऊं तो मैं फ्यूचर में बहुत अच्छा कर सकता हूं सर। और वहां मैं सर, मेरा करने का एक मोटिव ये भी है कि मेरे यहाँ सर गरीबी थोड़ा ज़्यादा है सर, और वहाँ की किसानों की ज़रूरत भी होती है, तो मैं इसे लार्ज स्केल पर ले जाना चाहता हूँ और एक सर वहाँ पर विशेष मंडी की स्थापना करना चाहता हूँ। मेरा नाम राहिल उमर फारूक मोमिन है। मैं अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करता हूँ। कई मरतबा नेट पे मैं सर्च करता रहा गोट फार्मिंग कहाँ बेहतर होता है, अच्छा होता है, तो मुझे CIRG का कई मरतबा इंटरनेट पर देखने को मिला। कई मरतबा मैंने अप्लाई भी किया, तब जाके इस मरतबा मेरा हुआ है CIRG में ट्रेनिंग के लिए। तो मैं खूब आभारी हूँ, यहाँ के वैज्ञानिक है, यहाँ के डॉक्टर वगैरह हैं, उनका खूब आभारी हूँ मैं कि उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया हमको, जो हम लोग पहले बकरा फार्मिंग के बारे में पहले जानते नहीं थे। उन्होंने काफ़ी कुछ हमको सिखाया है। यहाँ आने के बाद काफ़ी कुछ नस्ल के बारे में जानता हुआ हूँ मैं। मुझे पहले पता ही नहीं था कि अपने टोटल इंडिया में कितनी नस्लें पाई जाती है, तो पता चला इस 10 दिनों में कि 26 नस्लें पाई जाती है। इस ट्रेनिंग के बाद मेरा खुद का वैसे पिछले 1-1.5 साल से इरादा तो है बकरा फार्मिंग खोलने का। तो अब सोच रहा हूँ कि शुरुआत में 15-20 जानवर को ख़रीद के उसको यानी उसके में ट्राई करके 6 महीने 7 महीने ट्राई करके फिर बड़ा फार्म खोलना चाहता हूँ मैं। सर, मैं उत्तर प्रदेश चंदौली ज़िले से हूँ और मैं भी बकरी पालन करना चाहती हूँ और उसी के लिए यहाँ आई प्रशिक्षण लेने के लिए। और मैं सर घर में बकरियाँ रखी हूँ 2-4, लेकिन उससे हमको घाटे भी बहुत हुए और इसी के लिए मैं यहाँ प्रशिक्षण लेने आई कि यहाँ से लेकर के जाऊँ तो मैं अच्छे से उनका पालन कर सकूँ। सर, यहाँ हम लोग उनका रख रखाव के बारे में सीखा और साफ़ सफाई के बारे में और दवाइयाँ के बारे में बताए सर लोग, वो हम लोग ने यहाँ सीखा। इंजेक्शन वगैरह ये सब लिखे हम लोग। अब वो जाके वहाँ हम लोग दवाई खरीदेंगे और उनका मान लीजिए इलाज कर सकते हैं, कुछ अपने से और कुछ डॉक्टरों से करवा सकते हैं। मेरा नाम नीलेश सिन्हा है, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ और मैंने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल से। इसके बावजूद भी मैं एग्रीकल्चर में अपना फ्यूचर बनाना चाहता हूँ। इसके संदर्भ में मैंने कृषि विज्ञान केंद्र होता है अपने क्षेत्रीय में, वहाँ मैं जाकर बकरी संबंधी जानकारी लेता था, लेकिन मुझे लगता था कि वो सफिशिएंट नहीं है। ऐसा लगता था कि केवल इसको मांस के लिए उपयोग करते हैं। इसके लिए मैं जब CIRG आया, यहाँ पता चला कि उसके मिल्क से अच्छा फीचर बनाया जा सकता है और जनरली 70% ही हमको मीट मिलता है, बाकी 30% कोई भी फेंक देता है। तो यहाँ ये पता चला कि उसका भी हम वैल्यू एडिशन करके उसकी भी हम कॉस्ट ले सकते हैं। ये बहुत प्लस पॉइंट लगा। और ऐसी नस्ल की बकरियां हैं जो 3 से 5 लीटर हमको मिल्क देती हैं, वो हमें देखने को मिला। इसके साथ साथ हम उसकी जो मैगनी होती है उसको हम वर्मी कंपोस्ट तैयार करके मार्केट में बेच सकते हैं, जिसको डोमेस्टिक यूज़ में गमलों वगैरह में तैयार करते हैं। उसे बहुत कुछ सीखने को मिला। फूड प्रोसेसिंग वगैरह, मिल्क प्रोसेसिंग, मीट प्रोसेसिंग से हम उसको हाई वैल्यू दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी लगी और मैं चाहूँगा कि अब इसको छोटे लेवल से स्टार्ट करूँ, उसके बाद आगे और करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर जब आया तो यहाँ पर इतनी अच्छी सुविधा हमको बताई गई। जो लोग बकरी पालन का व्यवसाय करते थे अभी तक सक्सेस नहीं हो पाए हैं, बकरियाँ उनकी मर जाती थी, कैसा रख रखाव, यहाँ पर सब चीज़ें हमको बताई गई कि बकरी को आप किस तरीके रखें, अच्छी नस्ल की बकरियाँ लें, चाहे आप कम से इसको शुरुआत करें और टीकाकरण का उस विशेष ध्यान रखें, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इस वजह से बकरियों में आप हमेशा उन्नति कर सकते हैं और कम पैसे से इस व्यवसाय को चालू करके हम अपने
ग्रोथ को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला है कि बकरियों में बीमारियाँ भी होती हैं और उसे इंजेक्शन भी लगते हैं और उसमें साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा जाता है और टाइम टाइम पे टीके भी लगवाए जाते हैं और उनकी वैक्सीनेशन भी करवाई जाती है। और यहाँ आकर अच्छा लगा, सब डॉक्टरों ने अपनी अपनी नई नई सलाह दी है, उससे हमें कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, तो आगे जाके कुछ कर सकती हूँ मैं। तो मैंने 2-3 फार्मिंग देखे थे, लाइक पोल्ट्री फार्मिंग, गोट फार्मिंग और क्वेल फार्मिंग 2-3 देखे थे। तो गोट फार्मिंग में मुझे लगा कि अच्छा बिजनेस है, तो इसलिए यहाँ तक आया हूँ। इंडिया में गोट के मीट का एक्सपोर्ट के बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है अरब कंट्रीज़ और कंट्रीज़ में, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ गोट्स जो हैं वो सेकंड नंबर पे है। इवन कि ऑस्ट्रेलिया जो कि जिसके पास सिर्फ 4% ऑफ गोट है और वो टॉप सप्लायर है इन एक्सपोर्ट मार्केट में। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से भी इंडिया जो है मेजर लीड कंट्रीज़ में हो जो कि गोट के मीट को सप्लाई करें। मैं आर्मी में सर्विस कर रहा हूँ, अभी अप्रैल 4 को मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। मेरा मकसद यही है कि मैं जाने के बाद एक साइंटिफिकली गोट फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो मेरे को नेट से पता चला, मेरे दोस्तों से पता चला CIRG के बारे में, मैंने फॉर्म भरा और इधर ट्रेनिंग के लिए आया। ट्रेनिंग भी बहुत अच्छा तरह इधर मतलब ट्रेनिंग दिया गया और हमने जो सीखे भी इसी को जाके अप्लाई करेंगे। मेरा नाम सीमा काला है, मैं उत्तराखंड से आई हूँ। मैं BSc ग्रेजुएट हूँ। इस टाइम पर मैं मोबाइल कंपनी में एज अ मैनेजर मेरा सर्विस सेंटर है अपने आप का, जो मैं अपने आप से लीड करती हूँ। मेरा एग्रीकल्चर में आने का एक मोटिव है कि एक डिफरेंट फील्ड में अपने आप को प्रूव करना है मुझे। तो यहाँ पर ट्रेनिंग लेने का मेरा पर्पस यही था कि मैं एक डिफरेंट फील्ड में आ रही हूँ। मुझे उस जानवर का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है जिसको हम पालने जा रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर जो हम मतलब ट्रेनिंग का जो तरीका है बहुत अच्छा है, साइंटिफिक तरीके से, या आप ये कह लें नॉर्मल शब्दों में मॉडिफाइड तरीके से आप इस फील्ड को कैसे ग्रोथ दे सकते हैं, तो वो हमने यहाँ पर सीखा है। सर, मेरा नाम केशव प्रसाद साहू, जिला उमरिया, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं कोल इंडिया में सर्विस करता हूँ और मेरे पास 15 एकड़ ज़मीन है। सर, मेरे यहाँ बकरी का बहुत अच्छा स्कोप है और मैं यहाँ ट्रेनिंग के बारे में 2-3 बार आ चुका था, लेकिन तीसरी बार आने से ट्रेनिंग करने से मेरे को इतना अच्छा नॉलेज हुआ कि मैं भी करूँगा और अपने अगल बगल वाले गाँव को भी इसमें करूँगा, क्योंकि हमारे देश के अंदर इतनी पढ़े लिखे लड़के हैं जो बेरोज़गार हैं और जानते नहीं हैं। सर, हमको यहाँ आने से ऐसी ऐसी चीज़ों की जानकारी मिली कि बीमारी का आपको कैसे बचाव करना है, खाना पीना कैसे बच्चों को देना है, मेमनों को देना है और बीड़ों को देना है, और पत्तियाँ कैसे खिलाना है, कौन कौन से पेड़ के बारे में आप बच्चों को खिलाएंगे तो उनका स्कोप ज़्यादा होगा। मीट के बारे में बताया गया है सर, और बाड़ा कैसे बनाना है, सफाई कैसे करना है, जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरा नाम हेमराज सैनी, जयपुर राजस्थान का निवासी हूँ। मोस्टली मेरा ट्रेनिंग करने का कार्यक्रम DD किसान से पता लगा कि यहाँ ट्रेनिंग कैम्प है और राजस्थान का क्लाइमेट बकरी पालन पशुपालन के हिसाब से बहुत बेहतर है। मुझे ये आने से ये पता लगा कि कैसे क्या प्रबंधन किया जाता है, इनका वैक्सीनेशन किस तरीके से किया जाता है। कुछ दवाइयाँ हैं, जो कुछ बीमारियाँ हैं, जैसे हमारे राजस्थान में फड़ गया है, उसको यहाँ आने के बाद पता लगा कि उसका प्रॉपर इलाज ये होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ बकरी पालन प्रमुख सभी घरों में 15-20 तो आम बात है। और DD किसान के माध्यम से मैं राजस्थान सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि वो इस तरीके का प्रशिक्षण कार्यक्रम राजस्थान स्टेट में भी दें। मैं BCom ग्रेजुएट हूँ, तो मैं अनएम्प्लॉयड था, तो इधर उधर मैंने काफ़ी रिसोर्सेज देखे अपनी बेरोज़गारी को दूर करने के लिए। फिर मैंने देखा कि बकरी पालन को भी अपना एक बिज़नेस या प्रोफेशनली ढंग से इसको करके आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने नेट या DD चैनल के माध्यम से दूसरी रिसोर्सेज से जानने की कोशिश की, तब मुझे CRG के बारे में पता चला। तो अक्सर गाँव में ट्रेडिशनल तौर पे लोग करते रहते हैं, तो मैंने सोचा इसको साइंटिफिक तरीके से करके जब इसी में करियर बनाना है तो उसको अच्छे तरीके से उसकी बेसिक नॉलेज, कहाँ कमियां हैं, क्या इन आउट्स हैं, उनको देखूं और उनके तरीके से उसको साइंटिफिक वे में उसको किया जाए। तो उसके बाद CRG का मैंने रुख किया और यहाँ पे मैं आया, तो यहाँ पे साइंटिफिक वे में किस तरह से बकरी पालन किया जाता है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ों का यहाँ आके हमें प्राप्त हुआ ज्ञान।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें निदेशक केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम, फरहा 281122, मथुरा, उत्तर प्रदेश। संस्थान का दूरभाष नंबर है 0565276338 संस्थान की वेबसाइट है www.cirg.res.in। इस प्रकार ये 69वां वैज्ञानिक बकरी पालन का प्रशिक्षण नई सफलताओं के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। हम उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमने आपको बकरी पालन प्रशिक्षण से संबंधित जितनी भी जानकारियां दी हैं, आप उनसे अवश्य ही लाभान्वित होंगे। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको बता दें कि कल का हमारा जो कार्यक्रम है कृषि दर्शन, उसमें हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पर आधारित हमारी एक खास पेशकश। तो आप देखना मत भूलिएगा। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। नमस्कार।